वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि एफडीआई का 100% फ्लो हो जाएगा इंश्योरेंस सेक्टर में। और हमारे साथ खास बातचीत के लिए पीवी फिनटेक से राजीव जी। सर, पहला सवाल तो ये कि किस तरह से समझें इस पूरे स्टेप को, इस अनाउंसमेंट को इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर में 20 साल की ओपनिंग के बाद भी आज पेनिट्रेशन लेवल बहुत लो है। क्योंकि इंडिया जैसे देश में जहां 150 करोड़ लोग रहते हैं, वहां सिर्फ 50 इंश्योरेंस कंपनीज का रहना सभी को कवरेज नहीं दे सकती है। एफडीआई ओपन करना एक बहुत बड़ी डिमांड रही है इंडस्ट्री की। एफडीआई को 100% बढ़ाने से कम मेरी उम्मीद है 150-200 कंपनियां और इंडिया में आएंगी, इन्वेस्टमेंट लेके आएंगी, और उनके आने से इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। इंश्योरेंस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आज भी आप और हम एफडी में पैसा डालते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं। सुबह उठ के हम ये नहीं सोचते कि हम इंश्योरेंस में पैसा डालें। इंश्योरेंस आज भी कोई आपको आके बेचता है। मुझे लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस इतना ज़रूरी है कि लोगों को समझाना ज़रूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी के ज़रिए कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहेगी, जो भी आपकी जमा पूंजी है वो एक ट्रीटमेंट में आपका सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। और आज इंडिया की एडवांटेज ये है कि आज हमारे पास यंग पॉपुलेशन है। 20 साल बाद 35% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन विल बी सीनियर सिटीजन्स, यानी कि 70 करोड़ इंडिया में सीनियर सिटीजन होंगे। आज जो भी रिलीफ सीनियर सिटीजन्स को भी मिली है इन टर्म्स ऑफ टैक्स ऑन इंटरेस्ट, प्लस उनके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा, तो मुझे लगता है कि उनके पास इनकम रहेगी रिटायरमेंट के बाद, उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा। तो आज के 40 साल के नौजवानों को इनक्रेज किया जाना चाहिए कि भाई 2045 में आप सब सीनियर सिटीजन बन जाएंगे। अगर आपके पास इनकम नहीं रहेगी और इंश्योरेंस नहीं रहेगी, तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, देश के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सर, जिस तरह से हमने घोषणाएं देखी, कई सारी चीज़ें थी जो कि इनकम टैक्स में छूट हो या टीडीएस टीसीएस के जो डिडक्शंस हों, इस तरह से मतलब ये कहा जा रहा है कि अब आदमी के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा। दूसरा ये कि हेल्थ फॉर ऑल सरकार का मोटो रहा है। किस तरह से हम ये देखते हैं कि इस तरह की घोषणाएं या आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं इस चीज़ को प्रमोट करेंगी, गांव तक या टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ तक इसको लेके जाएंगे इंश्योरेंस को। और आगे इंश्योरेंस में क्या हम और देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या प्रीमियम, क्योंकि एफडीआई आने से क्या प्रीमियम सस्ता हो जाएगा, कवरेज बढ़ जाएगी, किस तरह से बेनिफिट होगा? देखिए, मैं ये बोलूँगा कि जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बिकती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है हेल्थ इंश्योरेंस है और टर्म इंश्योरेंस है। सेविंग्स कम्स इन द लास्ट। बजट के रिलीफ से हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ावा ज़रूर मिलेगा। जिस आयुष्मान भारत योजना की आप बात कर रहे हैं, वो एक 40 करोड़ पॉपुलेशन को कवर करता है, और पिछले कुछ महीने पहले 70 साल के ऊपर लोगों को भी उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। पर मैं उस मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ जो 50 करोड़ लोग हैं, जिनका अटेंशन किसी के ऊपर नहीं था। ये बजट ने मिडिल क्लास को एक रिलीफ दी है, क्योंकि मिडिल क्लास के पास हैंड टू माउथ इनकम थी और वो अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों को पहले फोकस करता था। इंश्योरेंस के बारे में सोचना भी उसके लिए मुश्किल हो रही थी। मुझे लगता है कि इस मूव से वो लोग सामने आएंगे और इंश्योरेंस खरीदेंगे। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा जब कंपनीज आती हैं तो कंपटीशन बढ़ता है इंडस्ट्री में। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स भी आएंगे मार्केट में। आज अगर 10 करोड़ लोग इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 10 करोड़ के बीच में रिस्क बांटा जाता है। अगर 70 करोड़ लोग इंश्योरेंस खरीदेंगे तो रिस्क कैन बी स्प्रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेटलिंग ए क्लेम ऑल्सो रिड्यूसेस। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से, टैक्स रिलीफ से, सीनियर सिटीजन के सपोर्ट से ओवरऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा। आगे हम ये उम्मीद करते हैं, जीएसटी मुझे लग रहा था कि शायद बजट में नहीं आए, जीएसटी काउंसिल उससे अलग अलग से डिसीजन लेगा, क्योंकि जीएसटी इंश्योरेंस को बढ़ाता है कॉस्ट को। और मैं समझ सकता हूँ कि गवर्नमेंट के लिए एक परेशानी का मसला है कि अगर आप जीएसटी को कम कर दोगे तो वो उनको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। इसके लिए मेरा सजेशन ये है कि इसको स्टेप बाय स्टेप किया जाए। सबसे पहले हम जीएसटी टर्म इंश्योरेंस पे और हेल्थ इंश्योरेंस पे ज़ीरो करें, सीनियर सिटीजन्स के लिए ज़ीरो करें। और वो भी मैं ये बोल रहा हूँ कि जो प्रीमियम एक अमाउंट के दायरे में आता है, जैसे 15,000 या 20,000, उसको जीएसटी फ्री कर दीजिए। क्योंकि 15,000 20,000 भरने वाला मिडिल क्लास आदमी है। जो लाख रुपए भरता है, 2 लाख रुपए भरता है, शायद उसको आप बाद में भी करना चाहें।
तो इसको स्टेप वाइज करने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू इम्पैक्ट भी कम होगा और ओवरऑल इनक्रेज किया जाएगा लोगों को इंश्योरेंस खरीदने के लिए। बहुत धन्यवाद सर, हमको बात करने के लिए, थैंक यू।